हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 12 है बच्चे, जर्नल एंड जनरल की हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 अगस्त started cash as introduced cash as capital rupees 1,48,000। ऑनर ने जो है वो बिजनेस में कैश लगाया एज अ कैपिटल। अगस्त हमारे पास क्या है 1 साइलेंट यार, अगस्त 1 तो कैश बच्चे क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे बच्चे आप ड्यूरेशन लिख लेंगे ऑनर स्टार्टेड बिजनेस, वैल्यू कितनी 1,48,000 और यहाँ पे 1,48,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी 1 अगस्त को ही अगेन अगस्त 01 परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने कैश के तो फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर आपका क्या है एसेट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, अमाउंट कितनी है जी 30,000 यहाँ पे और 30,000 की क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जी परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन नंबर 8 है हमारे पास 3 अगस्त, क्या है जी 3 अगस्त को परचेज गुड्स कैश परचेज फॉर ₹16,000। बच्चे जस्ट वर्डिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, कैश परचेज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसने कैश खरीदा, बल्कि इसका मतलब है कि उसने चीजें खरीदी हैं कैश के बदले। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है आपका क्रेडिट हो रहा है और उसकी जगह पे चीजें आ रही है, परचेजेस जो है वो डेबिट हो रही है। तो परचेज अकाउंट परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितनी वैल्यू है जी 16,000। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गुड्स और या परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी ट्रांजैक्शन 4 अगस्त वाली, क्या परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड ₹4,500। हमने 4 अगस्त को क्या किया है नूर मिल्स से उधार चीजें खरीदी है, तो क्या हो जाएगा बच्चे 4 अगस्त परचेज अगेन डेबिट हो जाएगा परचेजेस अकाउंट। और नूर मिल्स को बच्चे चूंकि हमने पैसे देने हैं तो नूर मिल्स हमारी क्या है लायबिलिटी टू नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितना है बच्चे 4500, ये 4500 और ये भी 4500। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूरेशन आ जाएगी परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या फ्रॉम, उसका नाम लिख दें चाहे नूर मिल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारे पास 9 अगस्त की ट्रांजैक्शन में बचे गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स, 500 की हमने चीजें रिटर्न की हैं। बच्चे ये अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही सेम पॉइंट था कि हमने चीजें खरीदी थी। ये देखें जैसे यहाँ पे नूर मिल्स को पैसे देने हैं कितने 4500। ठीक है, अब उसमें से 500 की चीजें हम उनको क्या कर रहे हैं वापस कर रहे हैं, तो नूर मिल्स जो है वो क्या हो जाएगा 500 से डेबिट हो जाएगा। क्यों, हमारी लायबिलिटी में 500 की क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। अब हमने 4500 की बजाय उनको क्या देना होगा 400, और चीजें हमारी जो चल जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे गुड्स परचेज रिटर्न। बच्चे सिंपल ये वाली एंट्री ही एज इट इज परचेज में चेंज होनी है, जस्ट इसके साथ वर्ड जो है वो रिटर्न लग जाएगा। क्या है अगस्त 9, क्या है बेटा नूर मिल्स अकाउंट टू परचेज रिटर्न 500, यहाँ पे भी और यहाँ पे नीचे लिख देंगे गुड्स रिटर्न
टू नूर मिल्स। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगस्त 12 को क्या होगा, कैश सोल्ड फॉर 9,900, हमने कैश के अगेंस्ट चीजें बेची हैं। ब्रेक लगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजैक्शन नंबर 12 अगस्त की, कैश सोल्ड फॉर 9,900, हमने चीजें सेल की है कैश पे, ठीक है, कितने की, 9,900। तो बच्चे कैश हमारे पास आएगा और सेल्स हो रही है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। डेट क्या हमारे पास है, अगस्त 12, क्या बेटा, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 9,900 एंड 9,900, और यहाँ पे आ जाएगा गुड्स सोल्ड इतना ही काफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, 18 अगस्त वाली ट्रांजैक्शन, पेड टू नूर मिल्स 3,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। हमने नूर मिल्स को देने पैसे कितने, 4,000, यानी कि 4,500 देने थे बच्चे, जिसमें से 5,500 की चीजें रिटर्न हो गई, तो बाकी रह गया 4,000, ठीक है। तो नूर मिल्स को हमने दिए कितने, 3,800 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि जितने देने थे उसी के बदले में हमने कितने दिए, 4,500। ये डेट क्या आपके पास बचे, 18 अगस्त 18, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचे, 18 अगस्त को हमने कैश हमारा जा रहा है, और यहाँ पे नूर मिल सबसे पहले डेबिट हो रहा है, अकाउंट कितने से बचे, 4,000 से हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और कैश हमारा चला जाएगा ₹3,800, और डिस्काउंट हमें क्या होगा, रिसीव होगा, कितने से बचे, 200, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव पूरा लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद बचे क्या है, 18 के बाद 21 की ट्रांजैक्शन सोल्ड टू मुबीन एंड कंपनी 21 को अगस्त 21, सोल्ड टू मुनीब एंड कंपनी 1,500। अच्छा यही तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, हमने सेल किया मुबीन एंड कंपनी को कितने की, 1,500 की। उधार सेल्स है तो बच्चे मुबीन एंड कंपनी क्या हो जाएगा, मुबीन एंड कंपनी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट कितने से जी, 1,500, और ये भी 1,500, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बचे क्या हमारे पास, 22 की ट्रांजैक्शन लॉस बाय एक्सीडेंट व्हाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट। मतलब ये है बच्चे कि जब चीज़ें रास्ते में आ रही थी तो चीज़ें क्या हो गई हैं, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गई थी, एक्सीडेंट होने की वजह से खराब हो गई, कितने की, 75 रुपीज़ की, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चे ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, और परचेजेस चूंकि कम हो गई हैं तो परचेजेस क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डेट क्या है, अगस्त 22, क्या है जी, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट टू परचेज, यहाँ पे 75 और यहाँ पे भी 75। नीचे नरेशन लिख देंगे, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। जी नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास, गुड्स रिटर्न
बाय मुबीन एंड कंपनी। हमने अभी ऊपर ट्रांजैक्शन में 1500 की चीज़ें मुबीन एंड कंपनी को सेल की थी, जिसमें से वो 125 रुपीज़ की जो है गुड्स हमें रिटर्न कर रहे हैं। तो बच्चे यही वाली ट्रांजैक्शन हमने मुबीन एंड कंपनी से पैसे लेने हैं कितने, 1500। अब उसमें 125 की क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी जगह पे डेबिट क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या है डेट हमारे पास, 24 अगस्त 24। क्या है बच्चे, सेल्स रिटर्न अकाउंट और क्रेडिट बच्चे टू मुबीन एंड कंपनी अकाउंट। ठीक है बच्चे, कितने से 125 और 125। नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारे पास, 95। नरेशन लिख लीजिएगा बच्चे, क्या आएगी, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी। सी बात है। उसके बाद क्या 25 वाली, पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। ऑनर के चिल्ड्रन को हमने ट्यूशन फी पे की है, तो ये एक तरह के ऐसे है जैसे पैसे बिजनेस से निकल रहे हैं और ऑनर निकलवा रहा है, तो ये क्या है, ड्राइंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितनी से बच्चे, 300 से। ठीक है, और इसकी नोटेशन में आप नहीं लिख रहा, लिख लीजिएगा कैश विथड्रॉ बाय ओनर। उसके बाद क्या बच्चे, रिसीव डिस्काउंट 50,000 फार फ्रॉम मुबीन एंड सेटल्ड हिज अकाउंट। मुबीन से हमने पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं बच्चे, 1500 लेना था, जिसमें से 125 निकल गए जो उसने चीजें रिटर्न कर दी। हमने लेने थे 1375, जिसमें से हमने उसको 50 रुपए क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो हमें मिले कितने होंगे, 1325। ठीक है, तो सबसे पहले मुबीन हमारा एसेट था बच्चे, मुबीन में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और कैश हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। कैश अकाउंट कितना, 1325, और डिस्काउंट हमने दिया तो बच्चे ये हमारा क्या होगा, डिस्काउंट एक्सपेंस। ठीक है, कितना बचे, 50 रुपीज, और हमारे पास मुबीन एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 1375। ठीक है बच्चे, इसकी भी ट्रांजैक्शन लीजिए, नोटेशन लिख लीजिएगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुबीन एंड डिस्काउंट अलॉट। लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस बच्चे जब आप करवाते हैं तो उसका हर साल या हर मंथ या 6 मंथ बाद हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, ये हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 बच्चे क्या है हमारे पास, कैश में जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट कितना बचे, 330। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच।